नमस्कार। चलिए आज भारत के एक ही दिन की 3 अलग-अलग कहानियों पर नजर डालते हैं। जब इन कहानियों को एक साथ देखते हैं तो ये भारत की उम्मीदों, उसकी चुनौतियों और आगे के सफर की एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर पेश करती हैं। तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। देखते हैं कि 31 अक्टूबर 2025 की सुर्खियां हमें क्या बता रही हैं कि कैसे भारत एक तरफ आर्थिक विकास, दूसरी तरफ पर्यावरण के संकट और साथ ही सामाजिक न्याय की मांगों के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। हमारी पहली कहानी शुरू होती है भारत की विशाल समुद्री तटरेखा से, जहां एक बहुत बड़ी योजना के जरिए देश की समुद्री ताकत को पूरी तरह से बदलने की कोशिश हो रही है। और ये स्लाइड देखिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी की बात कर रही है। इतनी लंबी कोस्टलाइन होने के बावजूद भारत में समंदर के रास्ते माल ढुलाई चीन के मुकाबले कुछ भी नहीं है। मतलब यहाँ विकास की बहुत बड़ी गुंजाइश है। अब इसी गैप को भरने के लिए सरकार एक नया कानून लेकर आई है। इसका मकसद है हमारे पोर्ट्स के कामकाज को सुधारना, प्रक्रियाओं को आसान बनाना और भारत को दुनिया का एक बड़ा मैरिटाइम हब बनाना। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, इस अप्रोच को लेकर एक बहस भी छिड़ गई है। लक्ष्य तो बिल्कुल साफ है, पर आलोचकों का कहना है कि स्टेक होल्डर्स से ठीक से सलाह मशवरा नहीं किया गया, जिससे निवेशकों का भरोसा कमजोर पड़ सकता है। मतलब पोर्ट्स बेहतर हो भी जाएं तो भी चैलेंजेस कम नहीं हैं, खासतौर पर ये कि हमारा ज्यादातर माल विदेशी जहाज़ों पर आता जाता है और कंटेनर्स के लिए हम चीन पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। चलिए अब अपनी अगली कहानी पर चलते हैं। ये कहानी हमें समंदर के नीले पानी से निकालकर देश के शहरों पर छाई धुंधली हवा की तरफ ले जाती है। हाल ही में लैंसेट की एक स्टडी ने एक बहुत ही चौंकाने वाली, एक गंभीर सच्चाई सामने रखी है। सिर्फ एक साल में वायु प्रदूषण की वजह से 17 लाख से ज्यादा लोगों की वक्त से पहले मौत हो गई। और लोगों का गुस्सा, उनकी निराशा एक एडिटोरियल में साफ झलकती है, जो इस लगातार बने हुए संकट को सामूहिक विफलता की एक शर्मनाक कहानी कहता है। तो सवाल ये उठता है कि जब समस्या इतनी बड़ी है तो क्या इसका कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है भी, खासकर तब जब पराली जलाना एक बहुत बड़ी वजह बना हुआ है। तो एक्सपर्ट्स एक पूरा डिटेल्ड मल्टी ईयर प्लान सामने रखते हैं। इसमें मशीनों तक पहुंच सुधारने, किसानों को जागरूक करने, पराली के लिए नए बाजार बनाने और यहाँ तक कि कम पराली पैदा करने वाली फसलें उगाने पर जोर दिया गया है। और अब हमारी आखिरी कहानी, ये हमें ले चलती है भारत के जंगलों में, जहां संरक्षण और मानवाधिकारों को लेकर एक बुनियादी बहस चल रही है। देखिए, सालों से टाइगर कंजर्वेशन का एक ही तरीका रहा है, जिसे फोर्ट्रेस मॉडल कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि संरक्षित इलाकों को इंसानों से खाली करा दो, भले ही इसके लिए स्थानीय लोगों को वहां से हटाना पड़े। लेकिन अब एक नई पॉलिसी आ रही है, जो इस सोच को पूरी तरह से बदलने की बात कर रही है। ये कहती है कि जंगल में रहने वाले समुदाय घुसपैठिए नहीं, बल्कि कंजर्वेशन के जरूरी पार्टनर हैं, यानी हितधारक हैं। और ये जो कोट है, ये नई पॉलिसी की आत्मा को, उसके कोर आइडिया को पकड़ता है कि अब लोगों को बाहर निकालने की नहीं, बल्कि उन्हें साथ लेकर चलने की बात है। लेकिन हाँ, ये बदलाव इतना आसान नहीं है। इसके सामने कई बड़ी रुकावटें हैं। हो सकता है कि पुराना सिस्टम इसका विरोध करे, राज्यों में इसे अलग अलग तरीके से लागू किया जाए, और आखिरकार बाघों को भी तो अपनी जगह चाहिए, जो शायद इंसानों से दूर हो। तो चलिए अब एक कदम पीछे लेते हैं और इन तीनों कहानियों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये भारत के भविष्य की क्या तस्वीर बनाती हैं। एक तरफ हमने देखा कि देश एक बड़ी इकोनॉमिक छलांग लगाने की कोशिश कर रहा है, एक मैरिटाइम पावर हाउस बनने का सपना देख रहा है। दूसरी तरफ हमने एक एनवायरमेंटल क्राइसिस को देखा, एक ऐसा पब्लिक हेल्थ संकट जो इतना बड़ा हो चुका है कि अब पुराने तरीकों से काम नहीं चलेगा, पूरे सिस्टम को बदलना होगा। और आखिर में हमने समाज के अंदर एक बड़े मंथन को देखा, जहां विकास, मानवाधिकार और कुदरत के बीच के रिश्ते पर ही दशकों पुरानी नीतियों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। ये तीनों मुद्दे, ग्रोथ, एनवायरनमेंट और जस्टिस, ये अलग अलग नहीं है। ये तो एक ही बैलेंसिंग एक्ट के 3 हिस्से हैं। तो असली सवाल ये है, क्या भारत इन तीनों को एक साथ एक ही समय में साध सकता है? यही सवाल भारत के भविष्य की दिशा तय करेगा।